हेलो एवरीवन, हाउ वाज योर डे। हमारा इंतज़ार करने के अलावा आपने क्या किया वो भी बताइए ज़रा। तो हम आ चुके हैं वापस आप लोगों की फेवरेट कशिश और मेघा की स्टोरी को लेकर। उसका नया एपिसोड आ चुका है अब। तो लास्ट एपिसोड हमने कहाँ छोड़ा था, मैंने नोटिस किया, मैंने बाद में देखा, मेरे को तो पता नहीं चला था, पहले अपलोड करने से पहले मैंने देखा नहीं था कि लास्ट में कुछ वर्डिंग्स जो है मिस हो गई थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मेघा जो है जिया से इंट्रोडक्शन के लिए अपना हाथ आगे करती है। जिया भी उसे देखकर बहुत ही ठंडे बोल से बोलती है, ओह तो आप हो मेघा, और बिल्कुल हैंडशेक ऐसे करती है जैसे वो बच्चे नहीं होते जिनको धक्के से बोलना होता है, बेटा दीदी को हेलो बोलो जल्दी, और वो बच्चा बेचारा अपने मरे हुए मूड से करना नहीं चाह रहा, वो फिर भी हेलो करता है। वैसे ही जिया का भी था, वो साफ साफ पता चल रहा था कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग हर, वो फिर भी उससे हेलो करती है। मेघा को भी समझ आ रहा था कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू हर, बट वो थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, बिकॉज उसे नहीं पता ना कि जिया को सब कुछ पता है जो भी उसने कशिश को बोला है, तो इसलिए उसकी नाराज़गी है मेघा से। फिर कशिश मेघा की तरफ देख के बोलती है, तो चले अब। मेघा भी फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है और ये लोग बैठने लगते हैं। मेघा पीछे ही बैठने के लिए जा रही थी, तभी आरव कहता है कि मेघा दीदी आप पीछे कहाँ बैठोगी, आप आगे आके बैठो ना मेरे साथ। अब भाई कार तो नॉर्मल 5 सीटर ही थी और ये लोग थे कितने, 5 बड़े और एक छोटू सा हमारा आरव। तो आरव को तो किसी के साथ एडजस्ट होना ही था, तो आरव आगे बैठ रहा था। आगे बैठने के लिए अब उसने इसके साथ मेघा को बैठने के लिए इंसिस्ट किया। तो मेघा थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं, जिया बैठ जाएगी ना तुम्हारे साथ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो फिर जिया भी हाँ आगे की तरफ बैठने के लिए जा ही रही थी, तो फिर आरव ने मना कर दिया कि नहीं जिया मासी तो बैठती है ना मेरे साथ, आप बैठ जाओ आज मेरे साथ। तो यू नो ना, आरव थोड़ा चंट बालक, बिकॉज ड्राइव तो कशिश करने वाली है और उसकी साइड वाली सीट पर अब मेघा को बिठाया जा रहा है। परफेक्ट टाइम में ना, कशिश ड्राइव कर रही है, साथ में मेघा की गोदी में आरव। और जो ये लोग जब पीछे बैठ रहे होते हैं तो मयंक कोशिश करता है कि गौरव के साथ ही बैठ जाए, लेकिन जिया पीछे आके बैठ जाती है इन दोनों के। तो अभी तक तो समझ गए ही होंगे आप कि मयंक का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। तो आगे देखेंगे कि मयंक की गाड़ी को धक्का लगेगा या बंद ही रह जाएगी। सो ये लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं चाइल्ड केयर सेंटर की तरफ। और तभी अब मयंक को तो चुल मची थी ना गौरव को जानने के लिए, और मयंक मेघा की तरह ही बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। हाँ, नो डाउट ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन स्टडीज़, लेकिन उसके साथ साथ ही इज़ क्वाइट एक्सट्रोवर्ट एंड यू नो, वो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सब चीज़, वो वाली बात। तो मयंक बोलता है मेघा से, दीदी आपने कभी गौरव के बारे में तो बताया ही नहीं, आप घर पे जब देखो बस कशिश के बारे में ही बात करते रहते हो, गौरव के बारे में तो कभी आपने बताया ही नहीं। जैसे मयंक ये बोलता है इस वाली बात पे कि सिर्फ कशिश के बारे में बात करते हैं, तो गौरव और जिया दोनों ही देखने लग जाते हैं मयंक की तरफ कि अच्छा। तो जिया एकदम से पूछती है, अच्छा ऐसा क्या बात करती है कशिश के बारे में, क्या 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 बुराइयाँ करती है उसकी, यही कहती होगी ना कि कितनी खड़ूस है, कितनी बेकार है, यही सब बोलती होगी ना। तो जिया तो ये सब थोड़ा बहुत गुस्से में बोली जा रही थी क्योंकि उसका गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था ना। तो मयंक भी कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्यों बोल रही है, क्या क्या हो गया ये सब। तो तभी मेघा बीच में टोकते बोलते, अरे नहीं नहीं, मैं बुराई क्यों करूँगी, मैं ये सब क्यों बोलूँगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तभी जो कशिश है वो भी अपने फ्रंट मिरर से
इसके साथ, जिया के साथ आई कांटेक्ट बनाती है और उसे आंखों में कहती क्या कर रही है, चुप कर जा, क्या बोली जा रही है। तो जिया फिर बात को संभालते हुए बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारी बॉस है ना, तो हर एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में बुरा बुरा तो बोलता ही है, तो मुझे लगा बस वही बोला होगा। तो मैं कहते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये झूठ बोल रहा है कोई, मैंने सिर्फ कशिश के बारे में बात नहीं की, वैष्णवी और साहिल के बारे में भी तो बता रही थी मैं, और अरुण के बारे में भी तो बताया था। तो मयंक थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता अच्छा कब बताया? मैंने बताया नहीं था कि अरुण और वैष्णवी कितने क्यूट कपल है, तुझे याद नहीं होगा? मैंने बताया था, मम्मी से पूछ लियो। तो मतलब कवर अप करने की कोशिश करती है मेघा उस बात को, और फिर आगे बोलती है और गौरव के बारे में, गौरव से मेरी कभी आज तक इतनी बात ही नहीं हुई, उससे बात करने की कोशिश करूँ तो वो तो इतना शाय पर्सन है, वो बोलता ही नहीं है। और फिर धीरे से अपने बड़बड़ाते हुए बोलती है बस कशिश के सामने ज़बान खुलती है इसकी। तो कशिश सुनती है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले उसने वो तो नहीं समझ पाती, लेकिन कुछ बड़बड़ आ रही है वो सुनती है और कहती है कुछ कहा आपने आगे? कहती नहीं नहीं, मतलब मैं यही पूछ रही थी कि गौरव इतना बात नहीं करता ना, इसलिए। तो कशिश कहती है कि हाँ वो गौरव थोड़ा शाय पर्सन है ना, वो इतनी जल्दी किसी से बात करता नहीं है, वो सब इंट्रोवर्टेड पर्सन है ना, इसलिए वो ज़्यादा बातें करता नहीं है। गौरव भी कहता है हाँ वो मैं इतनी जल्दी घुल नहीं पाता किसी के साथ, इसलिए बस। तो मेघा फिर उसी से पूछ रही है लेकिन कशिश के साथ तो तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, उसने दिन में कॉफ़ी पी है या नहीं, कितनी कॉफ़ी पी है, तुम्हें ये सब भी ध्यान रहता है। अब मेघा तो ये अपना टॉन्ट वे में बोल रही थी जो उसने उस दिन देखा था कॉफ़ी वाला सीन, जो उसको गुस्सा चल रहा था, तो वो सब डायरेक्टली पूछ ही रही थी। वो जिया ये सब सारा कुछ नोटिस कर रही थी और वो समझ भी रही थी, बट वो कुछ बोलती नहीं है। तभी फिर गौरव जो है कवर करते हुए कहते हैं अरे नहीं वो तो मैंने बस वैसे नोटिस कर लिया था उस दिन, ऐसा कुछ बात नहीं। और तभी कशिश कहती है कि हाँ वो मुझसे खुल के बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 8-9 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सुन के मेघा और मयंक दोनों ही थोड़ा शॉक होते हैं, और तभी फिर क्यूरियस होते हुए मयंक पूछता है तो आप तीनों क्या स्कूल फ्रेंड्स हो? तभी जिया कहती है नहीं हम तीनों तो नहीं है फ्रेंड्स, कशिश और मैं स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल और कॉलेज हमने साथ में किया, और गौरव मेरा भाई। ये सुन के मयंक और मेघा दोनों ही जिया की तरफ देखते हैं जैसे उन्हें यकीन ही ना हुआ हो। तो जिया कहती ऐसे क्या घूर रहे हो तुम, मेरा भाई है मेरा। फिर कशिश कहती है हाँ बचपन से ही जब भी मैं फिर जिया के घर जाती थी या जिया मेरे घर आती थी, तो मेरी फिर जो शुरू में तो ये मुझसे भी बिल्कुल हेजिटेट करता था, शुरू से ही इतना इंट्रोवर्ट है, और फिर धीरे धीरे मैं तो जिया के घर पे ही पड़ी रहती थी सारा दिन। तो गौरव से भी इंटरेक्शन होने लग गई, वो मेरे साथ फ्री होने लग गया बात करने को लेके, और अब तो इतने साल हो गए हमें जानते हुए एक दूसरे को। तो तभी फिर मेघा कहते हैं ओ तो इसका मतलब गौरव तुम्हारे भाई जैसा ही हुआ? तो ये बात सुन के गौरव और कशिश दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं सॉरी, मतलब मेघा ने कुछ इस तरह से मतलब गौरव तो तुम्हारा भाई हुआ। तो तब बोला था उन्होंने नहीं। तो कशिश कहते नहीं भाई क्यों, दोस्त है वो भी मेरा, छोटा है बट दोस्त है, भाई बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे। नहीं तुम कहते हो ना कि जिया तुम्हारी बहन जैसी है, तो जिया का भाई, तुम्हारी बहन का भाई तुम्हारा भाई। मेघा अपनी जेलसी का तोड़ ढूंढी जा रही थी। तो तभी बिल्कुल हिचकिचाते हुए बोलता है गौरव नहीं भाई, मैं बिल्कुल भाई नहीं हूँ, कशिश का कोई भाई नहीं हूँ मैं, नहीं मेरी बहन नहीं है, मेरी एक ही बहन है, ये बैठी है साइड में बस बहुत है, ये इतना परेशान करती है मेरे को, और कोई बहन नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल बहन नहीं है मेरी।
ये सब सुनते हुए जिया बहुत हंस रही थी, बिकॉज जिया को पता है कि गौरव जो है वन साइडेडली कशिश को पसंद करता है। मतलब बताया भी था गौरव ने, लेकिन और गौरव को ये भी पता है कि कशिश जो है कभी उस पर इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि शी इज़ इंटरेस्टेड इन गर्ल्स इवन दो ही स्टिल लाइक्स कशिश। और वो अपना एक तरफा प्यार कंटिन्यू रखता है। एक तरफा प्यार से याद आया, वो स्टोरी भी सुन लिया करो थोड़ी। खैर छोड़ो, इस पे फोकस करते हैं। और फिर जिया हंसती है क्योंकि उसे ये सब पता था, और तभी और ये भी पता चल रहा था उसे कि मेघा ऐसा क्यों कह रही है। तो वो भी मज़े लेने के हिसाब से बोलती है कि ज़रूरी नहीं है मेरा भाई उसका भैया ही हो, क्या पता सैया बन जाए। तो ये सुनते ही मेघा और मयंक दोनों एक साथ नहीं, इतनी ज़ोर से इन दोनों ने नहीं बोला था कि कशिश ने एकदम से ब्रेक मारी। और मेघा उसकी जिया की बात सुन के वो भी थोड़ा शॉक थी कि ये क्या बोल रही है। आई मीन उसे तो पता है ना कि ये नहीं हो सकता, और जिया को भी पता है, तो ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो एकदम से ब्रेक मारी है, तो क्या हो गया। तो ये सारे तीनों मतलब, और गौरव ये सुन के थोड़ा ब्लश करता है। और फिर जब इन्होंने नहीं बोला था तब जिया, गौरव और कशिश ये तीनों इन दोनों की तरफ देख रहे हैं कि क्या हो गया, अब इनके पास कवर करने के लिए क्या है क्या बोलेंगे ये। तो जिया कहती है क्यों नहीं हो सकता। वो कशिश तो ऑलरेडी मैरिड है ना, इसलिए बोलूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या कशिश सिंगल मदर है। हाँ, पर क्या उसे कोई राइट नहीं है क्या कि वो एक पार्टनर चूज़ कर सके जो उसके साथ रहेगा। और क्या कमी है मेरे भाई में है, बहुत अच्छा है वो, और कशिश को बहुत अच्छे से जानता भी है। और कशिश से परेशान तो वो बिल्कुल नहीं होगा। और इतना मुझे पता है कि उसे छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कशिश कितनी अच्छी है और वो कितना कुछ डिज़र्व करती है। ये सब अब में जो जिया है वो थोड़ा सीरियस होके कुछ समय बोलती है, और धीरे धीरे हल्का हल्का आइडिया मेघा को भी हो रहा था कि वो किस वे में जा रही है, क्योंकि जो वर्ड्स से यूज़ किए कि छोड़ के जाना और परेशान वाला, वो वही वर्ड्स थे जो मेघा ने यूज़ किए थे कशिश के लिए कि उस अच्छा हुआ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के चला गया, वो भी परेशान हो गया होगा तुमसे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेघा को रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, कि क्यों वो अच्छे से बात नहीं कर रही है। मतलब उसे कोई श्योर नहीं था, बट उसे हल्का हल्का आइडिया आ रहा था कि शायद उसे कुछ पता हो। तो तभी और कशिश तो बेचारी कंफ्यूज हो रही है, चल क्या रहा है, कौन सी जंग चल रही है इनके बीच में, और जिया को हुआ क्या है, वो ये सब क्यों बोल रही है, उसे तो सब पता है ना। तो कशिश तभी कहती है बस क्या बोली जा रहे हो तुम सब, कोई किसी को पसंद नहीं करता, तुम चेंज द टॉपिक, और तुम इतना शोर कर रहे हो, बेचारा मेरा बच्चा उठ जाएगा। हाँ, तो ये मैं बताती हूँ कि ये सब इतनी बातें कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे क्या कि आरव कहाँ चला गया। आरव एक्चुअली जो है वो शुरू में ही सो गया था मेघा की गोदी में ही। तो जब सो गया था वो, तो कशिश ने अपना जो दुपट्टा था वो उतार के मेघा को दिया था कि उसके ऊपर, आरव के ऊपर उसको दुपट्टा डाल दे, ताकि क्योंकि एसी तो चल ही रहा था और उस अच्छे से सो सके, ब्लैंकेट की तरह काम करे उसके लिए। तो ये हुआ था, और मेघा बिल्कुल इतने अच्छे से उसको कंफर्टेबली अपनी गोदी में सुला के बैठी थी, उसके सर पे बार बार हाथ फेर रही थी, मतलब बिल्कुल उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी, जो कि कशिश नोटिस कर रही थी। और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके बच्चे को इतना प्यार कर रही है और कंफर्ट दे रही है मेघा। खैर, तब कशिश के कहने पर इन लोगों ने वो टॉपिक बंद कर दिया था, और तभी मेघा और मयंक दोनों की सांस में सांस आई थी। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं आश्रम में। वहाँ जो गेट कीपर होते हैं उनको गाड़ी में से ही नमस्ते करती है कशिश, और
वो भी पहचान जाते हैं कशिश को और गेट खोल देते हैं। फिर जैसे ही एंटर होते हैं आश्रम के अंदर, तभी वहाँ पर बाहर जो आश्रम के केयर टेकर थे वो वहीं पे ही खड़े थे और उनके साथ एक बच्चा भी था, मतलब चाइल्ड, ऑब्वियसली जो आश्रम के बच्चे थे उनमें से एक बच्चा था वहाँ पे। वो पहचान जाता है कशिश की गाड़ी को और जल्दी से भागता भागता अंदर चिल्लाता चिल्लाता जाता है, आरव आ गया, कशिश दीदी आ गई, सारे आ जाओ। मतलब सारे एक्साइटेड हो जाते हैं ना वो बच्चे भी। तो फिर वो सबको बुलाने के लिए चला जाता है। तो ये लोग अब गाड़ी से उतरते हैं। आरव तो सोया ही पड़ा था मेघा की गोदी में, तो उठाने की कोशिश करते हैं। कशिश उठाने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही मेघा जो है बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, हे बड़ी उठ जाओ, देखो तुम्हारे दोस्त लोग के पास आ गए हम, तुम खेलोगे नहीं क्या उनके साथ, सोते ही रहना है। तो फिर धीरे धीरे आरव अपनी आंखें खोलता है और कहता है, हम पहुँच गए क्या? तो मैं कहती, हाँ हम पहुँच गए, देखो तो खड़े हो। तो आरव अपनी आंखें मसलता हुआ ही खोलता है, बाहर देखता है और फिर से एक्साइटेड हो जाता है और पूरी तरह से होश में आ जाता है कि ये हम पहुँच गए। तो फिर मेघा उसे उतारती है बाहर, खुद भी उतर जाती है। अब गाड़ी पार्क करनी थी कशिश को, इसलिए वो आगे जा रही होती है। तभी गौरव जो है वो उसके नॉक करता है शीशे पर कशिश के और उसे बाहर आने के लिए इशारा करता है। तो जैसे ही गेट खोलती है कशिश, तो गौरव जो है अपना हाथ देता है उसे बाहर निकालने के लिए। तो उसका हाथ पकड़ती है और बाहर आती है और कहती क्या हुआ? तो मतलब पहले बोला तो उसने क्या हुआ, तो गौरव कहता है बाहर आओ। तो उसे बाहर उतारती है और ये मेघा देखती है कि कितने प्यार से उसका हाथ पकड़ के वो बाहर आ रही है। तो उसे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट क्या कर सकती है। तो गौरव कहता है तुम अंदर जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ, चाबी मेरे को दो। वो कहते कोई बात नहीं मैं कर लेती। कोई बात नहीं तुम जाओ मैं कर देता हूँ। तो गौरव को देती है कीज़ और गौरव जो है पार्क करने के लिए चला जाता है। मयंक भी ये सब देख रहा था, वो तो इतना वो नहीं करता, बस यही सोचता है हाय किसी दिन मेरा भी ऐसे ही हाथ पकड़ लेना, कब आएगा वो दिन। हाय वो अपनी ख्याली पुलाव बना रहा था। खैर तो ये सब जाते हैं अंदर, तो उसे केयर टेकर जो अंकल थे वो थोड़े ओल्ड एज थे, उनसे मिलते हैं। वो जो है कशिश के सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं आ गई तुम, क्या बात पिछले हफ्ते आई नहीं तुम? तो कशिश कहती है अरे अंकल बताया तो था आपको, थोड़ा काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाए थे। बच्चे बहुत मिस कर रहे थे तुम्हें और आरव को। तो कशिश कहती है अच्छा बच्चे मिस कर रहे थे, आपने मिस नहीं किया हमें, मतलब है ना, बोल दो आपने मिस नहीं किया ना हमें। तो अंकल भी हंसते हैं और कहते हैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मिस किया, ऐसे कैसे, इन बच्चों की तरह तुम भी तो हमारी बच्ची हो। तो कशिश उन अंकल को हक करती है और फिर तभी पीछे से ज़ोर से चिल्लाती है जिया, अंकल इधर भी देख लो हम भी आए हैं। तो अंकल देखते हैं जिया की तरफ और कहते ओहो जिया बच्चे भी आई है, क्या बात, तुम तो ईद के चांद की तरह हो गई हो, हाँ दिखते ही नहीं हो। तो जिया भी एकदम से भाग के आती है और अंकल को हक करती है, कहती उसे तो मिस किया, मुझे मिस किया या नहीं आपने? तो वो अंकल कहते हैं अरे तुमने तो कितना मिस किया, तुम तो आती भी नहीं, तुम हमें मिस नहीं करती। अरे वो क्या है ना अंकल, मैं पुण्य का काम करती हूँ ना, तो अब वो काम करने के लिए मैं वो काम टाल नहीं सकती, तो इसलिए थोड़े टाइम की मगजमारी हो जाती है। तो अंकल कहते हैं अच्छा ऐसा क्या काम करती हूँ? तो कहते अरे मैं शादियाँ कराती हूँ। तो कशिश और सारे ही जिया की तरफ देखने लग जाते हैं, शादियाँ कराती है तो क्या बोल रही है? तो फिर कशिश जिया कहती है हाँ प्रैक्टिकली देखें अब शादी कैसे होगी, अब जो मैं क्या काम करती हूँ, मैं लहंगे बनाती हूँ यार दुल्हन के, अब दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी तो उसकी शादी कैसे होएगी? अब वो शादी, अब अपनी शादी में
दुल्हन एस लहंगा पहनना चाहिए ना दुल्हन को, और जो ग्रूम है उसकी शेरवानी भी। तो भाई अब लोग हमारे पास आते हैं इतना इतना टाइम पहले अपनी बुकिंग कराने के लिए, अब हम थोड़ा इधर होने लग गए टाइम पे, थोड़ा ना करे काम तो उन बेचारों की शादियां लटक जाएगी ना। अब वो लहंगे और उसके बिना शादी तो नहीं करेंगे ना। देखो कितना पुण्य का काम करती हूँ मैं, लोगों की शादियां हो रही है मेरे टाइम पे काम करने की वजह से, इसलिए हो जाता है ना। तो कशिश कहती वाह क्या लॉजिक लगाया ना तूने, बेशरम कहीं की। तो अंकल और ये लोग बाकी सारे हंसने लग जाते हैं। तभी फिर गौरव से भी मिलते हैं वो अंकल, गौरव को भी जानते हैं वैसे। तो फिर इतने में लोग मिल ही रहे होते हैं, इतने में देखते हैं कि सारे बच्चे आ जाते हैं, इतने सारे बच्चे थे वो आ जाते हैं एकदम से और चिल्लाते हुए आते हैं, और एकदम से कशिश को और जिया को देखते हैं। तो स्पेशली क्योंकि जिया और गौरव बहुत टाइम बाद आए होते हैं, तो जिया और गौरव को तो बिल्कुल चिपक जाते हैं बच्चे की, और कशिश को भी हक करते हैं, आरव से बोलते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि जिया दीदी आप भी आई हो, कितने टाइम बाद आई हो, आपको हमारी याद नहीं आती ना। तो जिया भी कहती अरे बच्चों याद आती है ना तुम्हारी, क्यों नहीं आती, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है ना इसलिए, फिर मैं अपने बिहार पे ये तुम्हारी कशिश दीदी को भेज देती हूँ ना। तो फिर बच्चे जो है कशिश की तरफ देखते हैं, कशिश दीदी आप भी नहीं आई थी लास्ट सैटरडे। तो फिर कशिश जो है अपने कान पकड़ती है और सबको सॉरी बोलती, सॉरी मुझे भी थोड़ा सा काम आ गया था। तो फिर बच्चे माफ़ कर देते हैं कि तो ठीक है, तो इस बार आप क्या लाई हो हमारे लिए। तो कशिश कहती है हाँ हाँ लाई हूँ, थोड़ा सब्र करो, पहले मिल तो लो, देखो कौन आया हमारे साथ। क्योंकि इन सब के चक्कर में हम देख रहे थे जब भी वो अंकल से भी मिल रहे थे और बच्चों से भी, मेघा और मयंक वो दोनों बिल्कुल साइड में खड़े हो गए थे और ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यू है ना इन सब चीज़ों के लिए और किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था। तो वो केयर टेकर अंकल भी बोलते हैं अरे कशिश ये कौन है। तो कशिश कहती है, पहले तो कंफ्यूज होती है कि वो दोस्त बोले या ना बोले, तो एकदम से बोल देते ये आरव के दोस्त हैं। तो अंकल भी थोड़ा हैरान हो गए, आरव के दोस्त इतने बड़े, मतलब तो कंफ्यूज होते हैं ना अंकल भी। तो फिर कशिश कहते नहीं मतलब मेरे दोस्त हैं ये मेघा और उसका भाई मयंक। तो मेघा और मयंक जो है नमस्ते करते हैं अंकल को, तो अंकल भी नमस्ते करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा तो आगे से ये भी आएंगे क्या तुम्हारे साथ। तो फिर जिया थोड़ा अपना वही सड़ू सा मुँह बनाते हुए कहती है नहीं ये सिर्फ आज के लिए आए। मेघा थोड़ी नाराज़गी, मतलब उसको एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा था कि इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है जिया, उससे हम पहली बार ही मिले हैं। तो फिर भी अभी तो वो कुछ नहीं बोलती, और मैं कवर करते हुए कहते हैं नहीं अंकल हम आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, हम दोबारा आएंगे, ज़रूर आएंगे। और मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, हम तो बहुत खेलेंगे ना बच्चे, तुम मेरे साथ खेलोगे ना। तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ, कि उन्हें भी एक नया दोस्त मिल रहा है, वो सब बस यही सब था। तो ये कुछ बच्चे और ये आरव जो है ऑलरेडी खेलने के लिए भाग रहे थे, मतलब खेलने के लिए जा रहे थे। तभी फिर कशिश बोलती आरव को आरव अभी नहीं, पहले सभी खाना खाएंगे उसके बाद, अभी नहीं खेलना, बाद में खेलेंगे ना। तो फिर आरव भी हाँ करता है कि हाँ ठीक है। तो आते हैं, फिर इतने में ही जो गौरव गया था ना पहले साइड में मतलब कार पार्क करने के लिए, तो तभी वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको बोल दिया था कि डिग्गी में से सामान निकालने के लिए, और वहाँ पे एक टेबल पे अरेंज कर दिया था, पैकेट्स बना रखे थे ना सिंगल उसके अंदर खाने पीने का सामान था, जो कि कशिश सुकोताई और आरव ने मिलकर बनाया था। तो कशिश भी सभी बच्चों को बोलती है बच्चों चलो सबसे पहले अभी खाना खाना है ना। तो उनको जो है उनके खाना खाने वाले एरिया में ले जाती है, वहीं पर ही सारे पैकेजिंग्स वगैरह जो थे वहाँ पे शिफ्ट करा दिए थे। तो ये लोग जो है अब बच्चों को बिठा कर वो पैकेट्स बांटने लग जाते हैं सभी को, और कशिश जो है आरव को भी उन्हीं के साथ बिठा देती कि तुम भी यहीं पे बैठो
और साथ में ही खाने के लिए, क्योंकि ये लोग साथ में ही खाते थे बच्चों के। तो ये लोग भी पहले सबको बांट के फिर बच्चों के साथ ही बैठ जाते हैं खाने के लिए। और कशिश जो है मेघा और उसको भी कहती है कि आप भी बांट दो, मतलब कुछ पैकेट्स देते कि आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो भी कर रहे होते हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा होता है मेघा को और मयंक को। और फिर ये लोग जब मतलब हो गया था ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट सब कुछ, तो ये लोग भी बैठने लगते हैं। तो मेघा और मयंक थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि साथ ये लोग भी खाएंगे, हमने भी यहीं साथ में खाना है क्या। तो फिर वही था, कशिश बोलती है ना कि आप लोग भी आ जाओ, आपने खाना नहीं खाना क्या। तो ये सारे बैठ जाते हैं बच्चों के साथ ही। अब एक बच्ची थी जो कि ना हमेशा से ही खाना खाते हुए कशिश के पास आके कशिश की गोदी में जाके बैठ जाती थी और कशिश उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। तो और कुछ बच्चे और भी थे, मतलब इनके साथ बातें कर कर के ही खा रहे थे। तो वो बच्चे बिल्कुल कशिश की गोदी में आके बैठ जाती थी। तो मेघा ये सब देख रही थी, उसे बहुत क्यूट लग रहा था कि कशिश कैसे फिर एक एक बाइट करके उसे खिला रही है। वो भी बिल्कुल कशिश की गोदी में बैठ के इतना कंफर्ट फील कर रही है, मतलब बिल्कुल अच्छे से। वो मतलब लड़की इतना ज़्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो बहुत कंफर्ट महसूस कर रही थी कशिश के पास। उसे कशिश पसंद थी और आरव को भी खिलाती है। वो आरव तो फिर अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ के खा रहा था। वो तो क्योंकि उसके दोस्त तो पहले से ही थे। वो तो मेघा खुद का खाना खाना ढंग से खाने से ज़्यादा कशिश को ही नोटिस कर रही थी, कैसे कशिश उसे खाना खिला रही है और उसके साथ खेल रही है। क्योंकि बीच बीच में वो बच्ची भी थोड़े नखरे कर रही थी कि नहीं खाना, बस बस और नहीं। तो वो भी कशिश भी बिल्कुल उसके साथ ड्रामा की तरह, वो बस लास्ट बाइट देखो ये रह गई बस इतनी सी। और वो बच्चे को खिलाते हैं जैसे ये देखो प्लेन आ गया वो करके फिर उसके मुंह में डाल देते थे। वो सब हरकतें देख रही थी, तो मेघा को बहुत अच्छा लग रहा था ये साइड देखकर कशिश की। और कशिश को कब से तो नोटिस कर ही जा रही थी, क्योंकि आज कशिश बहुत सुंदर लग रही थी इसे उस आउटफिट में। वैसे भी कशिश हमारी सुंदर है ही। तो मेघा जैसे अपना खाना खाती है, ध्यान देती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो तारीफ़ करने लग जाती है, वाह यार तुमने कहाँ से खाना मंगवाया है, बहुत अच्छा है, मुझे भी शेयर करना होटल वगैरह का। और सारा कुछ बोल रहे थे। तो ये सारे लोग जो है धीरे धीरे हंस ही रहे थे, क्योंकि इन्हें तो पता है कि ये सब कशिश ने और शुकुताई ने बनाया है। तो फिर मतलब बहुत अच्छी ज़्यादा तारीफ़ करी जा रही थी मेघा जो है इसकी खाने की। तभी गौरव कहता है कि ये खाना होटल से नहीं आया, ये कशिश ने और शुकुताई ने मिलकर बनाया है। तो जैसे ये सुनती है, उसके हाथ में जो निवाला था वो वहीं रुक जाता है और तभी वो अपना बात चेंज करते कहती है, इतना भी अच्छा नहीं है, हाय हाय अभी मेरे मुंह में इतना कड़वापन आ गया, जला दिया था क्या, जला हुआ है कहीं ना कहीं से, देखो हाय हाय नमक भी थोड़ा तेज़ लग रहा है ना। तो ये देख के कशिश भी थोड़ा स्माइल करने लग जाती है, मतलब उसे भी हंसी आ जाती है कि ऑब्वियसली ये झूठ बोल रही है अब तो मेघा। सबको ही पता चल रहा था और सारे ही थोड़ा हंसने लग रहे थे। तभी जिया कहती है, अगर पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं है। जिया को पता नहीं क्या हो रहा था, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ कर ही जा रही थी, यही बोली जा रही थी, मेघा को पॉक कर रही थी जैसे। तो मेघा कह रही नहीं इतना भी बुरा नहीं है, मैं खा लूँगी। तो फिर वो खाने लग जाती है। तो फिर इन सब का खाना हो जाता है और फिर ये लोग जो है जैसे कुछ बच्चे खींच के लेके जा रहे थे इन लोगों को अपने साथ खेलने के लिए। तो ये अलग अलग ग्रुप में ही थोड़ा बहुत डिवाइड हो गए थे, ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ बच्चों के साथ कोई किसी के साथ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, ये सब आरव भी खेल रहा था उनके साथ। तो जो स्विंग वाला झूला होता है ना वो, तो वहीं पर जैसे बच्चों की लाइन लग जाती है कि बारी बारी झूलने के लिए, तो कशिश भी खड़ी थी लाइन में ही कि बहुत देर से कि अब उसकी बारी भी आएगी, वो भी झूलेगी स्विंग वाला झूला जो होता है। तो नेक्स्ट उसकी बारी आ ही रही थी जैसे ही, तो एकदम उसकी बारी आ चुकी थी, वो बैठने वाली थी, इससे पहले जो है उससे मेघा वो छीन लेती है और मेघा खुद बैठ जाती है। तो
जान करके मेघा कोशिश कर रही थी उसे गुस्सा दिलाने की, ताकि वो नॉर्मल तो तैयार, मतलब नॉर्मली मना के तो देख ली थी, लेकिन बस अब उसको यही आइडिया सोच रहा था कि अब जैसे तैसे करके उसको गुस्सा ही दिलाओ, गुस्से में ही कम से कम बात करेगी, अपने अंदर की भड़ास निकाले तो सही। तो गुस्सा दिलाने के लिए उससे छीन लेती है और खुद बैठ जाती है। तो कशी कहती क्या मैं बैठने वाली थी? बोलती हाँ तुम, मैं बैठ गई पहले, मेरी मर्जी। तो उसे लगा था कि अब आगे आर्ग्यू करेगी कशिश, लेकिन कशिश कुछ नहीं करती, वो कहती ठीक है। तो और वो वहाँ से चली जाती है और मेघा का मुंह उतर जाता है, यार क्या, थोड़ा सा मांग लेती, थोड़ा सा तो लड़ लेती, हद है इसकी भी। तो फिर वो भी उतर जाती है और दूसरे बच्चे को दे देती है उसमें ही। और तो अभी बाकी की कहानी हम बाद में देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन दोनों का सही है ना? कशिश जी हैं, उनका नाराज़ होने का तरीका ही अजीब है, और मेघा है, उनका भी मनाने का तरीका अजीब है। बिल्कुल क्या क्या करते रहते हैं ना ये लोग। देखते हैं दोनों के अजीबोगरीब तरीके कैसे मेल खाते हैं और आगे कशिश कैसे मानती है, क्योंकि अब मानेगी तो सही ही, उसके बिना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो देखते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।